कक्षा 8वीं विषय गणित अध्याय। आज हम गणित कक्षा 8 का हल करेंगे। एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8वीं का आज हल करेंगे। आज हम कक्षा 8वीं का अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका को हल करेंगे। इसमें हमें जो बहुत याद रखने वाली चीज़ें हैं उसमें आंकड़े क्या होते हैं और ये परिसर किसे कहा जाता है, उच्चतम और न्यूनतम परीक्षणों के बीच के अंतर को परिसर कहा जाता है। ये देखिए, ये आंकड़े हैं, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के। ये आ गया परिसर 5। माध्य क्या होता है, तो सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, औसत भी इसे कहते हैं। बहुलक, जो अधिक बार संख्या आती है वो बहुलक होती है। माध्यक बिल्कुल बीच की संख्या होती है। आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। इसके बाद प्रतिनिधि मान या केंद्रीय मान कहा जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका। पहले का उत्तर है पाई चार्ट। आलेख से निरूपित करते हैं। संकेतों का प्रयोग करते चित्रणीय होता है, उसे चित्रालेख कहते हैं। एक पासे को फेंका जाता है तो 2 आने की प्रायिकता 1/6, क्योंकि 2 एक ही बार आता है तो प्रायिकता नीचे आएगी और संभावित ऊपर, तो 1/6। जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता 1/2 होती है, क्योंकि कुल पॉसिबिलिटी 2 होती है और एक ही चित है तो 1/2। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इसमें हमें बताना है, तो इसका उत्तर है चौथा वाला, हरा लाल नीला हरा नीला लाल। तो 5 से बड़ी 1 आएगा तो 1/6 प्रायिकता होगी। 5 से छोटी तो 5/6 प्रायिकता होगी। और अभाज्य संख्या तो ये सिर्फ 2 है तो 1/6 होगी प्रायिकता। और अगला था सम संख्या, तो 2 4 6 सम होती है तो 3/6 प्रायिकता है, तो ये हो जाएगी 1/2। इस प्रकार से प्रश्न हो गया हमारा। एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित घटना की प्रायिकता हमें बतानी है। 5 से बड़ी संख्या, 5 से छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम संख्या। इसमें दंड आलेख में क्या सूचना दी गई है, तो दंड आलेख में विभिन्न वर्षों में 3 4 8 तक कक्षा 8 में विद्यार्थियों की संख्या प्रदर्शित की गई है। अगले प्रश्न में पूछा है किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम वृद्धि हुई है, तो वर्ष 4-5 में अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है। अगले प्रश्न में किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, तो 7-8 में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। अगले प्रश्न में पूछा है क्या सत्य है या असत्य है कि 5-6 में 3-4 की संख्या की दुगनी है, तो सत्य है। 5-6 में 3-4 से विद्यार्थियों की संख्या दुगनी है। प्रश्न नंबर 9 हम देखते हैं, इसमें हमें बताना है कि द्विखंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो इस आलेख द्वारा हमें वर्ष 5 और 6 में, ये देखिए 5 6 और 6 7 में ये विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक विभिन्न विषयों में प्रदर्शित किया गया है। अगला प्रश्न है किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है, तो सबसे अधिक सुधार हुआ है गणित विषय में। ये गणित विषय। अंग्रेजी, और अगला प्रश्न है किस विषय में गिरावट आई है, तो अंग्रेजी विषय में देखिए गिरावट आई है, ये अंग्रेजी विषय में गिरावट आई है। अगला प्रश्न है किस विषय में प्रदर्शन समान रहा है, तो हिंदी विषय में, ये देखिए हिंदी में समान रहा है प्रदर्शन। हमने ये आलेख को देख के हमें उत्तर देना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हमें यहाँ पर आंकड़ों को दंड आलेख में प्रदर्शित करना है। तो ये हमें दिया हुआ था, दंड आलेख बनाना है हमें। तो सबसे पहले ये हमें लाख टनों में दिया है, तो हम पैमाना लेंगे। तो जो पैमाना है वो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 लाख टन। तो हमने इधर लिया है वर्ष और यहाँ लिया है उत्पादन लाख टन में। तो ये 1 से हमने 8 तक ले लिया। 1 मतलब 10 लाख टन, तो ये 45 है तो ये 40 और 5 45 के बीच में। इस प्रकार से हमने दंड आलेख बना दिया। हम इसमें पाई चार्ट को देखते हैं। ये हमारा प्रश्न है, तो पाई चार्ट के ये जो हमें प्रश्न दिया है, इस प्रश्न को पहले हम हल करेंगे। ये हमने लिख लिया। फिर संपूर्ण भाग के लिए 40/90 है कुल बटे 90। जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4/9, ये 5/8, 15/90 है तो 3/18, 10 है तो 10/90, 1/9। फिर हम इसको केंद्रीय कोण हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि जो पाई चार्ट के बीच पूरा होता है 360 और एक कोण हमें निकालना है, तो हम गुणा करेंगे तो 160 आ जाएगा।
5/18 को गुणा करेंगे 360 से 100 आ जाएगा। 3/18 को गुणा करेंगे 60 आएगा। 1/9 को करेंगे तो 40 आएगा। इस प्रकार से जो 100, 160, 100, 60, 40 है, इसका हमने ये पाई चार्ट बनाया। हिंदी 160, अंग्रेजी 100, तमिल 40 और मराठी 60%। अगला प्रश्न हम देखते हैं। इस प्रश्न में हमें पाई चार्ट के द्वारा दर्शाया गया पाई चार्ट प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला था कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं। तो साइकिल से जाने वाले, तो साइकिल कितनी है 90, तो 90 चूँकि ये पूरा जो केंद्रीय कोण बीच में होता है 360 होता है, तो जो हमें पता है वो कुल बटे में लिखते हैं। तो 90/360 और 672 हमें कुल दिया था 672। जब हम भाग देंगे तो ये जाएगा 168। दूसरा है कितने विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं। तो बस है 120, तो 120/360 गुणा 672। जब हम भाग देंगे तो ये जाएगा 224। अगला प्रश्न हम 13 नंबर का देखते हैं। तो कितने प्रतिशत भूमि नहर द्वारा सींची जाती है। तो नहर द्वारा सींची जाती है 46, ये हो गया 46%। इसके बाद है 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है। तो 17% जो है वो टैंक के माध्यम से सींची जाती है। अगला प्रश्न ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है। तो हमें देखा ट्यूबवेल 25%, तो इसका उत्तर हो जाएगा 25। इस प्रकार से 46 टैंक और 25%, ये हमारा प्रश्न हो गया। इसमें एक कॉलम रह गया था, ये तीनों 60 के हैं, 120, और ये जो अन्य है ये 30% है। ये 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। 46 टैंक 25%। क्वेश्चन नंबर 14 में मासिक बचत। तो हमें मासिक बचत निकालना है। तो केंद्रीय कोण बटे 360 गुणा कुल आय। तो केंद्रीय कोण था 60, ये है, और कुल 360, क्योंकि जो कोण होता है कुल वो 360 होता है। कुल आय थी 1500। जब हम इसको काटेंगे तो यह जाएगा 2500। मासिक बचत भी निकालेंगे तो बचत गुणा 100 बटे कुल आय। तो बचत थी 2500 गुणा 100 बटे कुल आय। कुल आय कितनी थी 1500। मुझे गलती से 15,000 लिखा गया है। अब इसको हल करेंगे तो यह जाएगा 50/3। 3 से भाग देने पे 16.67 आएगा। अगला प्रश्न है, इसमें गतिविधि में व्यतीत समय जो था 6 भिन्न रूप को सबको जोड़ेंगे तो 24, 6/24 भाग देंगे 1/6, फिर 1/6 को हमें केंद्रीय कोण निकालना है। तो 360 का गुणा करेंगे तो ये जाएगा 60। इसी प्रकार से 4 वाले को भाग देंगे, गुणा करेंगे तो ये 60 आएगा। फिर 4 वाले को 4/24 1/6 आएगा। 1/6 गुणा 360 बराबर 60। 8 आया, 8/24 बराबर भाग देंगे तो 1/3 आ जाएगा। फिर केंद्रीय कोण के लिए 60 का गुणा करेंगे तो यह जाएगा 120। फिर ये 2/12 1/12 आएगा। इस प्रकार से ये जो हमारे आए भिन्न केंद्रीय कोण के, इसे हम ये पाई चार्ट के रूप में दिखाएंगे। 60 खेल 60%, स्कूल 80%, स्कूल भी 60% है, पढ़ाई भी 60% है, सोने का समय 120 और अन्य है 30%।